अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका 7th न्यूमेरिकल जो रह गया था उसको देख लें। 7th न्यूमेरिकल में था कि एक ट्रेन जो है वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है और वो वेलोसिटी हासिल कर लेती है 48 किलोमीटर पर आवर 2 मिनट में। यानी रेस्ट से स्टार्ट किया तो शुरू की वेलोसिटी फिर 0 और 2 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी होगी 48 किलोमीटर पर आवर। यानी 2 मिनट के अंदर ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल। फिर उसके बाद अगले 5 मिनट के लिए उसकी वेलोसिटी 48 से 48 ही रहती है, यानी यूनिफॉर्म रहती है, कोई चेंज नहीं आता। और अगले 3 मिनट यानी जो लास्ट होंगे उसमें उसको ब्रेक्स लगाते हैं, वेलोसिटी कम होती होती रिटार्डेशन आती है और 0 पे चली जाती है, यानी दोबारा रुक जाती है। अब आप इसमें पहले क्या काम करेंगे, पहले तो टाइम्स को चेंज करेंगे। 2 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 5 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 3 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। बहुत आसान है। आप 2 को करोगे मल्टीप्लाई 60 से 120 सेकंड ये टाइम आ गया। 5 को 60 से करोगे 300 सेकंड्स ये आ गया और 180 सेकंड्स ये आ जाएगा। फिर 48 किलोमीटर पर आवर को आप जब मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 48 मल्टीप्लाई किलो की जगह 1000 लगा और नीचे आर को सेकंड में चेंज किया तो 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई किया 3600 डिवाइड करेंगे 13.33 मीटर पर सेकंड। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए, तीनों दफ़ा सिचुएशन डिफरेंट है, वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है। तो आपने कुल फासला मालूम करना है इस सवाल में। तो आप क्या करोगे, इतने हिस्से के लिए आप अलहदा कैलकुलेशन करोगे, इतने के लिए अलहदा और इतने के लिए अलहदा। तो यहाँ पे जब आपने फासला मालूम करना है, तीनों में फार्मूला एक ही लगेगा, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। आप दोनों वेलोसिटीज़ का एवरेज निकालोगे और जो भी टाइम आपने सेकंड में निकाला है उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे। पहले हिस्से में S1, ठीक है, जो पहले 2 मिनट वाला हिस्सा था। तो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों वेलोसिटीज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई टाइम। इस फार्मूले को एक्सेलरेशन के फार्मूले से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा जी, इन दोनों वेलोसिटीज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 120 किया तो हमारा आंसर आया 799.9, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 800 मीटर। तो पहला फासला यहाँ से यहाँ तक जो उसने तय किया वो है 800 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक कितना फासला तय किया, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरा हिस्सा जो था उसमें इनिशियल वेलोसिटी 48, फाइनल भी 48, क्योंकि उसने कहा था कि 5 मिनट तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, 48 ही रही है। तो चेंज किया 13.3 मीटर पर सेकंड, हमने स्टार्ट में किया हुआ था वही यूज़ कर लेंगे। 5 मिनट का टाइम था, उसको हमने सेकंड में चेंज किया 300 सेकंड, वही फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पे बच्चों एवरेज ना भी लिखाएं तो चल जाएगा, इस वजह से कि दोनों वेलोसिटी सेम है। अगर दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तब भी आंसर हमारे पास 13.3 ही आएगा। तो आप उसको टाइम से यानी 300 सेकंड से जो हमने निकाले मिनट को चेंज करके उससे करोगे तो ये तकरीबन 3999.9 आएगा। तो जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 4000 मीटर बन गया। तीसरा हिस्सा, जब उसने कहा कि 48 किलोमीटर पर आवर के बाद उसमें रिटार्डेशन आई, यानी कि ब्रेक्स लगाई और वेलोसिटी कम होकर 0 हो गई, तो फिर शुरू की वेलोसिटी उतने हिस्से में 48 थी, कम होकर वो हो गई 0 और टाइम लगा 3 मिनट का यानी 180 सेकंड का। अब फिर वही फार्मूला लगेगा, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब हम एवरेज इन दोनों की लेंगे, ठीक है। 13.3 इसकी थी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल 0, क्योंकि रुक चुकी है अब ट्रेन, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज का। 2 वैल्यूज़ का एवरेज लो तो 2 से डिवाइड करते हैं, 3 का लो तो 3 से करते हैं, मल्टीप्लाई टाइम यानी कि 180 सेकेंड्स। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1199.9 मीटर, जो कि राउंड ऑफ करके यानी 1199 आप कह लो, तो राउंड ऑफ करके ये तकरीबन 1200 मीटर है। तो फिर टोटल फासले में आप तीनों हिस्सों के फासलों को प्लस करोगे, 800 जमा 4000 जमा 1200, आपका आंसर आएगा 6000 मीटर। इज़ दैट क्लियर?